तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे। तो आइए आज हम लोग DI ऑनलाइन सॉल्यूशन में मृदा के बारे में जानेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने ICAR लिख रखा है। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदाओं को 8 प्रकार में रखा है, 8 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो 8 टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये जानें कि मृदा है क्या, मृदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मृदा को इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है और मिट्टी भी कहा जाता है और इसी तरह से फारसी ज़बान में खाक भी कहा जाता है। और मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सोलम से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ यानी जो लफ्जी माना होता है वो होता है फर्श यानी फ्लोर, जिसको हम लोगों ने फ्लोर कहा है, FLOOR फ्लोर। शाब्दिक अर्थ इसका फ्लोर यानी फर्श। क्या है? फर्श। फर्श फर्श फर्श। तो हम लोग समझ गए मृदा का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है, फ्लोर होता है। इंग्लिश में फ्लोर और उसी का जो है हिंदी फर्श होता है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है जो कि लैटिन भाषा से। अब ये देखेंगे कि मृदा के अध्ययन को क्या करते हैं। तो मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, PEDOLOGY, पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अध्ययन का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, जिसको मुताला भी बोलते हैं। तो पेडोलॉजी को अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसे हम कहते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। पेडोलॉजी को हम लोग मृदा विज्ञान कहेंगे। अच्छा, फिर मृदा की परिभाषा यह है कि जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत को मृदा कहते हैं। जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत को मृदा कहते हैं। ये मृदा की डिफिनेशन है, परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ सॉइल, परिभाषा है। अच्छा, इससे एक चीज याद आ गई मुझे विज्ञान से कि विज्ञान दिवस हम लोग किस तारीख को मनाते हैं। नीचे हम डेट के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ विज्ञान आ गया तो यही बता देते हैं हम। विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। जगह कम होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बोर्ड छोटा है। बहरहाल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। अब एक चीज ये है इसमें समझने की कि मृदा के निर्माण के कारक कितने हैं। यहाँ तो कारक हमने नहीं लिखा है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। मृदा निर्माण के कारक 4। एक तो मूल पदार्थ है यानी शैल, फिर स्थलाकृति, और फिर जलवायु जिसे क्लाइमेट भी बोलते हैं और आबो हवा भी बोलते हैं, और एक आपका हो जाता है लास्ट में काल अवधि, जिसको समय बोल लीजिए, टाइम। जाहिर सी बात है मृदा को निर्माण होने में जो एक अहम और महत्वपूर्ण कारक होता है वो समय भी होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हम जो है भारत की मृदाओं का वर्गीकरण जो किया गया है उसे देखते हैं कि 8 भागों में भारत की मृदाओं को बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? जलोढ़ मृदा। अब इसको थोड़ा सा जानेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको?
तो इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं अलूवियल सोयल, ALLUVIAL, अलूवियल सोयल। क्या बोलेंगे? अलूवियल सोयल, अलूवियल सोयल, जलोढ़ मृदा। अच्छा, जलोढ़ मृदा के भी कई नाम हैं। कभी आपने देखा होगा जलोढ़ मृदा की जगह दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी, ये सब। अच्छा, तो इसे अलूवियल सोयल बोलते हैं जलोढ़ मृदा को। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं काली मृदा को। काली मृदा, मृदा का मतलब हमने बताया मिट्टी, तो काली मृदा से आप समझ ही रहे हैं काली के लिए क्या, काले के लिए कौन सा वर्ड आता है इंग्लिश में? तो ब्लैक लिख देते हैं, BLACK, ब्लैक, और यहाँ SOIL, ब्लैक सोयल। यानी काली मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक सोयल। इसी तरह से हम देखते हैं लाल और पीला मृदा। लाल और पीला मृदा, इसको यहाँ लिखते हैं, जगह ऊपर कम होने की वजह से यहाँ लिखते हैं। लाल के लिए तो रेड है, जानते ही हैं, रेड। और के लिए एंड आता है, तो लिख देते हैं एंड। रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, YELLOW, और सोयल का सोयल, रेड एंड येलो सोयल, लाल और पीला मृदा। फिर आगे चलते हैं, लेटराइट मृदा को क्या बोलते हैं? तो लेटराइट का ऊपर लिखते हैं, उस लेटराइट के लिए लेटराइट ही आता है, LATERITE, सोयल, लेटराइट सोयल। फिर आगे देखते हैं शुष्क मृदा, इसके लिए आता है एरिड, ARID, और सोयल के लिए सोयल, मृदा के लिए सोयल, एरिड सोयल, शुष्क मृदा, शुष्क मृदा। फिर लवणीय है, इसके लिए आता है सेलिन, SALINE, और SOIL, सोयल, सोयल। अब आगे देखते हैं पीट मृदा। सातवें नंबर पे क्या है? पीट मृदा। पीट के लिए इंग्लिश में PEATY, पीटी सोयल, ये हो गया। और वन मृदा जो आठवें नंबर पे, इसका आसान है बिल्कुल। वन मीन्स जंगल, और जंगल को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, और मृदा SOIL, सोयल, फॉरेस्ट सोयल। तो ये 8 हो गए आपको। अब जलोढ़ मृदा के बारे में हमने देखा, इसे दोमट मिट्टी भी, कछारी मिट्टी भी। इसके दो भाग, आयु के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक है आपका खादर, खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, और बांगर प्राचीन यानी पुराने जलोढ़ मृदा को। अच्छा, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में भी पाई जाती है ये जलोढ़ मृदा। और इसके जो मुख्य फसल है वो चावल है, गेहूं, ये सब। सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली मृदा यही है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा आती कहाँ से है? तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टियां होती है जलोढ़ मृदा। और आपने देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आता है तो उसके साथ जो मिट्टियां आती हैं कांप की शक्ल में जो होते हैं, तो उसको कांप वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो एक नाम तो ये भी है, कांप मिट्टी। तो ये अब काली मृदा, ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल जो है, सबसे ज्यादा जो ये काली मिट्टी पाई जाती है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वगैरह में। अच्छा, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, मुनासिब है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है काली मृदा को। इसके भी कई नाम है, काली मृदा, कपासी मिट्टी, और एक नाम है सौता जुताई। सौता जुताई इसलिए कहा जाता है कि इसमें अधिक जुताई की जरूरत नहीं होती है, सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सौता जुताई मिट्टी भी इस मिट्टी को कहा जाता है। तो काली मृदा, सौता जुताई, रेगूर मिट्टी। हाँ, रेगूर बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि काली मृदा ना पूछ करके रेगूर पूछ दिया जाता है, या कभी रेगूर दे करके ये पूछा जाता है कि रेगूर का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा हो। और एक और नाम है
कपासी मिट्टी, हाँ लावा मिट्टी। लावा मिट्टी क्यों? इसलिए है कि बेसाल्ट के लावा के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है, इसी वजह से इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, उपयुक्त है। और लाल और पीला मृदा, लाल और पीला, लाल मृदा को लाल होने का कारण क्या है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है मिट्टी, और पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला इसका रंग होता है। और लाल और पीला जो मिट्टी है इसमें ज्यादातर वही चाय, कहवा, कॉफी ये सब का। अब आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट जो शब्द है ये लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया। इसका मतलब ये होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। उसको हम लोग बोलते हैं, ईंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रिक बोलते हैं, BRICK, ब्रिक बोलते हैं। ईंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रिक बोलते हैं। और ईंट का निर्माण भी इस मिट्टी से होता है, ईंट बनाई जाती है लेटराइट मिट्टी से, लेटराइट मृदा। अच्छा, इसका एक अन्य नाम है जो कि यहाँ मैंने लिख रखा है, मखरला। लेटराइट मृदा को मखरला नाम से भी जाना जाता है। और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं शुष्क मृदा, इसे हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, डिजर्ट सॉइल। ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। लवणीय मृदा जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। पीट मृदा जिसे दलदली मृदा भी कहते हैं, दलदली मृदा, इसको दूसरे नाम से हम दलदली मृदा भी कहते हैं। अब देखते हैं मृदा अपर्दान के कारक। मृदा अपर्दान के कारक 3। एक तो पवन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WIND, वाइन। और एक जल है, जल को तो जानते ही हैं, जल को हम लोग बोलते हैं वाटर, WATR। एक समुद्री लहर है, इसे हम लोग बोलते हैं OCEAN, ओशियन। वेव्स, WAVES, ओशियंस वेव, समुद्री लहर। तो ये मृदा अपर्दान के कारक है। कारक को बोलते हैं फैक्टर, सबब। अच्छा, अपर्दान क्या चीज है? ये अपर्दान जो, अपर्दान का मतलब होता है मिट्टी का टूट करके गिरना, बिखरना, या मिट्टी का खिसक जाना बाढ़ के कारण, पानी के कारण, उसे ही अपर्दन कहते हैं। तो हवा के कारण देखा होगा, पानी के कारण आपने देखा होगा। अभी एक जगह है बिहार ही में, जवनिया गांव में, वहाँ देखा होगा गंगा नदी ने किस तरह से जो है वहाँ की जमीनें कटी हैं पानी से। समुद्री लहरें, इससे भी आपका अपर्दन होता है। मतलब मिट्टी, इसको हम लोग मृदा अपर्दन को इंग्लिश में बोलते हैं सोयल इरोशन, मिट्टी का टूट करके बिखर जाना, हट जाना। आगे देखते हैं मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां। मृदा संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है हिफाजत, उसकी रक्षा, बचाव। तो मृदा संरक्षण की प्रमुख यानी जो अहम विधियां हैं वो यहाँ आपके सामने है। 6 हमने लिख रखा है, देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 पे है मल्च बनाना। फिर 2 पर आपका वेदिका निर्माण है। 3 पे आपका समुच्च रेखीय जुताई है। 4 पे रक्षक मेखलाएं हैं, रक्षक मेखलाएं। 5 पे चट्टान बांध। 6 पे आप देख रहे हैं भिन्न फसलें उगाना। अगर ये चीजें हम करते हैं तो फिर मृदा अपर्दन होने ना हो करके मृदा संरक्षण होता है। और कुछ चीजें हमने यहाँ नीचे में ऐड किया है, ये हम पढ़ रहे हैं मृदा के बारे में। तो एक चीज ये जानना है कि विश्व मृदा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 5 दिसंबर। यानी हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से 5 जून हमने लिख रखा है। 5 जून को क्या मनाया जाता है?
तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 9 जनवरी हमने लिखा है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों? इसलिए कि गांधी जी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। आप महात्मा गांधी को जानते ही होंगे। एक चीज उन्हीं से रिलेटेड है, 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये भी जानते हैं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारी गई, 30 जनवरी। इसलिए मार्टियर्स डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शहीद दिवस हिंदी 30 जनवरी को। यहाँ 22 मार्च हमने लिख रखा है, 22 मार्च यानी 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। और एक चीज, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ हमने लिखा है 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं ये किनके याद में? मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। और भी कुछ चीजें हैं जो जहन में है, वो ये कि जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। तो दोस्तों, ये आज हमने मिर्जा सुहैल के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे और देख करके इससे लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये एक रामबाण है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आप इसको देखें, नोट डाउन करें और याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमने बताया है भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, और फिर डिटेल से हमने जो है इसको समझा है। तो अंतिम में हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि मेरी वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। See you again next video, with next topic. Thank you for watching this video.